बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संबा का दूसरा सेशन अब हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि लिनक्स की मशीन के ऊपर अगर कोई डायरेक्टरीज़ शेयर कराई जाएं या फ़ोल्डर्स शेयर कराए जाएं और विंडोज़ की मशीन्स के यूज़र्स इन डायरेक्टरीज़ या फ़ोल्डर्स को एक्सेस भी करें और यूज़ भी करें, तो वो काम कैसे होगा। इसके लिए आपके पास संबा सर्वर होना चाहिए। संबा सर्वर से मेरी मुराद संबा सर्वर सॉफ्टवेयर है। जैसे हम उसको यहाँ पे चेक करेंगे, RPM -QA पाइप्स थ्रू ग्रेप संबा, और उसने मुझे बताया कि संबा 3.0 संबा सर्वर इस वक्त इंस्टॉल्ड है। जब भी मैं संबा सर्वर बोलूँगा या किसी भी मशीन को बोलूँगा कि ये संबा सर्वर है, तो उसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो शायद सर्वर को सिर्फ ये समझते हैं कि कोने में पड़ा हुआ हाई क्लास सर्वर या मशीन है जिसको हम सर्वर के नाम से रेफ़र कर रहे हैं। इस बात को इस तरह समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस मशीन पे जौन सी सर्विस चल रही होगी वो मशीन उस सर्विस का सर्वर कहलाएगी। यानी अगर किसी भी मशीन पे NFS चल रहा है, NFS की सर्विस चल रही है, तो वो मशीन NFS सर्वर कहलाएगी। अब ये मशीन एक भी हो सकती है नेटवर्क पे और 10 भी हो सकती हैं। वो 10 की 10 मशीनें जो NFS सर्विस चला रही हैं वो NFS सर्वर्स कहलाएंगे। इसी तरह DNS अगर एक मशीन पे चल रहा है या 5 मशीनों पे चल रहा है तो वो सारे के सारे DNS सर्वर्स कहलाएंगे। तो लिनक्स में या यूनिक्स वर्ल्ड में ये चीज़ समझना और उसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं संबा सर्वर बार बार जिक्र करूंगा, तो संबा सर्वर से मुराद हर वो मशीन जिसके ऊपर संबा सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है और रनिंग है, वो संबा सर्वर होगा, जो कि मेरे केस में होम सर्वर भी है और PC1 भी है, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि PC1 पे संबा के सॉफ्टवेयर सारे मौजूद हैं। राइट, तो अभी जैसा कि मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, उससे पहले कि मज़ीद तफसील में जाऊँ, मेरे पास होम सर्वर के ऊपर एक डायरेक्टरी अवेलेबल है /data /linux not /data /cd images linux वीडियोस के अंदर CBTs। ये मेरे पास एक डायरेक्टरी अवेलेबल है जिसके अंदर कि मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं यहाँ पे डालता जा रहा हूँ। ओके, कहने का मकसद क्या है कि ये वीडियोस एक विंडोज़ की मशीन पे इस वक्त बन रही हैं, तो वो यहाँ पे मैं फ़ौरन ट्रांसफ़र भी करता जाता हूँ। जैसे अभी पिछले सेशन में हमने संबा का डेमोन्स्ट्रेशन दी कि लिनक्स की मशीन से विंडोज़ के शेयर्स कैसे एक्सेस करने, तो उनको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा सिंपली उन वीडियोज़ को। ये मेरी विंडोज़ की मशीन है जिसके ऊपर मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं CBTs, और यहाँ पर मेरे पास ये है samba1.avi। इसको मैं कॉपी कर दूँगा कहाँ, / होम सर्वर के अंदर CBTs के अंदर, इस जगह पे, खाली जगह पे। ओके, ये डेमोन्स्ट्रेशन है। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैंने चाहा कि ये मैं आपको दिखा दूं कि ये सब कुछ कैसे काम कर रहा है। तो इन केस मेरी विंडोज़ की मशीन ख़राब हो जाए, अल्लाह ना करे, जैसे आम तौर पे वो हो जाती हैं विंडोज़ की मशीनें ख़राब, तो मेरा डेटा कम से कम रिमोट मशीन पे सिक्योर रहेगा इंशाअल्लाह। ओके, ये था डेमोन्स्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल हम किसी मशीन को संबा सर्वर कैसे बना सकते हैं और उसमें कैसे अपनी फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए PC1 को लूँगा। इसके अंदर जब भी आप संबा का सर्वर इंस्टॉल करते हैं, यानी संबा-3.0, संबा सर्वर से मुराद या RPMs आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, संबा वर्जन वटेवर x.y और संबा कॉमन, ये और ये दोनों पैकेजेस आपको रिक्वायर्ड होंगे संबा सर्वर साइड पे, यानी उस मशीन पे जिसकी डायरेक्टरीज आपने अवेलेबल करनी है टू विंडोज़ मशीन्स।
यहाँ पे मैं रूट डायरेक्टरी भी देख लूँ, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा की डायरेक्टरी है और उसके अंदर CD इमेजेस भी हैं, ओके, और उसके अंदर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स फॉर AS की फाइल्स पड़ी हुई। ओके, फ़िलहाल मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ एक सर्वर फ़िलहाल इस्टेब्लिश करना चाहूँगा और उसको मैं विंडोज़ की मशीन से एक्सेस करूँगा। तो संबा सॉफ्टवेयर या सर्वर सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो ETC के अंदर संबा के अंदर smb.conf फाइल एक क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर के आप अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर सकते हैं। इसका फॉन्ट मैं थोड़ा छोटा कर दूं ताकि ये विजिबल हो जाए। ओके, इसके 2-3 ही डायरेक्टिव्स हैं जिनको आपने सेट करना है। ये वर्क ग्रुप है, ग्लोबल सेक्शन, इसमें एक सेक्शन ग्लोबल होता है, उसके बाद बाकी सारे शेयर्स के सेक्शंस होते हैं और कोई भी सेक्शन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका नाम होता है, उस नाम से रिप्रेजेंट होता है। वर्क ग्रुप से मुराद यहाँ पे वो वर्क ग्रुप का नाम या डोमेन का नाम जिस पे विंडोज़ की मशीन्स इस वक्त कोलैबोरेट कर रही हैं आपस में। आमतौर पे विंडोज़ की मशीन्स आपस में बाय डिफ़ॉल्ट जब इंस्टॉल होती हैं तो वर्क ग्रुप नामी वर्क ग्रुप पे आपस में बातचीत करती हैं। तो मैं यहाँ पे इसको माई ग्रुप की बजाय वर्क ग्रुप भी कर सकता हूँ। और अगर विंडोज़ की मशीन्स किसी डोमेन के साथ कॉन्फ़िगर्ड है, यानी डोमेन कंट्रोलर के साथ कॉन्फ़िगर्ड है और किसी डोमेन पे लॉग ऑन होती हैं, उस सूरत में भी यहीं पे चेंजेस करनी है। पीछे डायरेक्टिव वर्क ग्रुप का रहेगा, आगे जो वैल्यू होगी, लेट्स से आप कहते हैं कि सेंट्रल या ओके लैब डोमेन डॉट लोकल या लैब डोमेन डॉट कॉम या वटेवर, जो भी आपने अपनी विंडोज़ की प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में डोमेन का नाम रखा हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फ़िलहाल हम वर्क ग्रुप मॉडल पे देखेंगे कि कैसे विंडोज़ को हम एक्सेस करेंगे। अगर यहाँ पे माई ग्रुप भी रहे जो कि पहली वैल्यू थी तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ये तब भी काम करेगा। सर्वर स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग है या वो वैल्यू है जो विंडोज़ की मशीन्स को इस मशीन की प्रॉपर्टीज़ में नज़र आएगी। तो इसको हम लिखते हैं कि PC1 एज संबा सर्वर। ये दोनों वैल्यूज़ चेंज करना इतनी ज़रूरी नहीं था। होस्ट अलाउ में आप इसका जो कमेंट है उसको अनकमेंट कर देंगे और यहाँ पे नेटवर्क को लिखने का तरीका देख लीजिए कि 192.168.1 डॉट फिर स्पेस है फिर दूसरा नेटवर्क है, यानी इस नेटवर्क के तमाम लोगों को अलाउ करे कि वो इस मशीन के इस संबा सर्वर के सर्विसेज को संबा सर्विसेज को एक्सेस कर सकें। ओके, आगे चलते हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी इज इक्वल टू यूज़र, ये हम बाद में किसी वक्त चेंज करेंगे एक और सिनेरियो में जब हम डिस्कस करेंगे बाद में। फ़िलहाल ये ऐसे ही रहे, ये सब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। ओके, OS लेवल, ये कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहेंगे कि इस मशीन में विंस सपोर्ट इनेबल हो जाए। यस, विन सर्वर यस नहीं करना। विन सर्वर का जो डायरेक्टिव है ये इस चीज़ को बताता है कि ये जो लिनक्स की मशीन है वो विंस या विंडोज़ इंटरनेट नेम सर्विस ट्रांसलेशन के लिए किस मशीन को रब्ता करे, और ये कभी भी अपने आप को इस मकसद के लिए रब्ता नहीं कर सकती। अगर आपने कन्फिगर करना है कि ये लिनक्स का सर्वर जिसको हम कन्फिगर कर रहे हैं वो ही विंस सर्वर हो, तो फिर ऊपर वाला डायरेक्टिव ये विंस सपोर्ट इज इक्वल टू यस, इसको आप इनेबल करेंगे। राइट, तो ये था ग्लोबल सेक्शन, यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके नीचे वेरियस शेयर्स आ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट होम का शेयर, जो भी यूज़र लॉगिन करेगा इस मशीन पे उसको उसकी होम डायरेक्टरी यहाँ पे नज़र आएगी। नेट लॉग ऑन को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि यहाँ पे शेयर्स
एक दो अवेलेबल कर दूं। बाय डिफ़ॉल्ट ये टेम्प का शेयर अवेलेबल होता है, लेकिन ये कमेंटेड होता है, इसको आप अनकमेंट कर दें। ओके, तो ये अनकमेंट कर दिया। इसमें ये बता क्या रहा है कि टेम्प नामी शेयर होगा जिसका एक्चुअल पाथ स्लैश टेम्प, इस मशीन के ऊपर स्लैश टेम्प इसका एक्चुअल पाथ होगा। ये रीड ओनली नहीं है और पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है। पब्लिक के लिए एक्सेसिबल से मुराद ये है कि अगर कोई भी एनोनिमस यूज़र इस मशीन को विंडोज़ के थ्रू एक्सेस करता है, उसको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता, तो वो यूज़र नेम पासवर्ड की विंडो पे एम्प्टी हालत में ओके प्रेस कर देगा तो भी वो टेम्प के फोल्डर को एक्सेस कर सकेगा। ये हम देखते हैं कि कैसे होगा। फ़िलहाल मैंने टेम्प का फोल्डर एक अवेलेबल किया और नेक्स्ट इसको हम सेव और एग्ज़िट करते हैं और सर्विस SMB रीस्टार्ट या सिंपली स्टार्ट, चूँकि पहले नहीं चल रही थी, और साथ ही हम मेंशन कर देते हैं चेक कॉन्फ़िग -- लेवल 35 SMB ऑन। ऑलराइट, अब हम विंडोज़ की एक और मशीन या इसी मशीन से एक्सेस करके देखते हैं कि ये हमें क्या चीज़ बताता है। ओके, राइट, यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा कि ये जाए / नॉट होम सर्वर बल्कि PC1 पे। PC1 के किसी यूज़र नेम का कोई यूज़र नेम और उसका लॉगिन और पासवर्ड मुझे इस वक्त मालूम नहीं है, तो ये ओके भी नहीं उसके अगेंस्ट ले रहा। ओके, तो अब हमें इसका मतलब ये है कि एक स्टेप हम जो छोड़ गए वो ये था कि इस मशीन को, ये PC1 है जो कि अब संबा सर्वर के तौर पर चल रहा है, इस पे कोई ऐसे अकाउंट्स हम क्रिएट करें जिसके थ्रू विंडोज़ के यूज़र्स इस पे आ सकें। तो ये काम भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेट्स से मैं एक यूज़र ऐड कर देता हूँ, यूज़र ऐड कामरान। ये लिनक्स का OS यूज़र होगा, $G एग्जिस्ट। ओके, लेट्स से यूज़र ऐड इमरान आवान, और इसका पासवर्ड मुझे देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसके अगेंस्ट, इस यूज़र के अगेंस्ट एक संबा पासवर्ड जनरेट करूँगा जो कि विंडोज़ के थ्रू आने वाले यूज़र्स के लिए यूज़फुल होगा। तो SMB पासवर्ड -add इमरान आवान। ग्रेट, एंटर किया, उसने मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने उसको कहा रेड हैट। ऑलराइट, और अब हम दोबारा उसको एक्सेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा PC1 और यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड दूंगा इमरान आवान रेड हैट। एंटर करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जिस तरह हमने विंडोज़ की मशीन पे लॉगिन या उसके शेयर्स को एक्सेस करने के लिए हमें उसका एक वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए था जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ किया था, इसी तरह अगर विंडोज़ से आप लिनक्स मशीन पे जा रहे हैं तो लिनक्स की मशीन पे भी आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए, उस लिनक्स मशीन का वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जिसके थ्रू आप उस मशीन के अंदर दाखिल होंगे और उसके शेयर्स को देख सकेंगे। राइट, तो यहाँ पे मैं ओके प्रेस करता हूँ और आप देखें कि PC1 के ऊपर के ये शेयर्स फ़ौरन नज़र आ गए। इमरान आवान नामी ये वो डायरेक्टरी है जो कि इमरान आवान की होम डायरेक्टरी है उस साइड पे, यानी PC1 के अंदर /home के अंदर इमरान आवान नामी डायरेक्टरी बनी है। ये उसके कंटेंट्स हैं, ये टेम्प के कंटेंट्स हैं PC1 पे /temp। इसके अंदर मैं कोई भी अपनी फ़ाइल क्रिएट कर सकता हूँ, न्यू टेक्स्ट फाइल ये रही। ओके, लेट्स से मैं फ़ाइल लेता हूँ इमरान file.txt। ग्रेट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ इमरान टेस्टिंग इज़ फाइल सेव एंड एग्ज़िट। ओके, इसको हमने खोल के देखा
तो ये हमें नज़र आ रहा है। ग्रेट। ये हमने देखा कि किस तरह हमने विंडोज़ के थ्रू एक लिनक्स की मशीन को एक्सेस किया और उसके शेयर्स हमने देखे या यूज़ किए। अब ये जो PC1 है, इसमें अगर मैं /temp में जाके लिस्ट देखी मैंने, यहाँ पे देखें इमरान फाइल .txt मौजूद हो गई है, जिसको हम कैट कर लेते हैं /temp/imran file .txt, और ये उसके कंटेंट्स हैं। और अगर आप उसकी परमिशंस देखना चाहते हैं कि वो किस ओनरशिप और परमिशंस के साथ ये फ़ाइल क्रिएट हुई है, तो आप देखें कि वो इमरान अवान ये यूज़र है, ये ग्रुप है जिसके लिए ये फ़ाइल क्रिएट हुई, और इन परमिशंस के साथ, इस ओनरशिप और इन परमिशंस के साथ ये फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है। अगर मैं यहाँ पे स्विच यूज़र करूँ या सब्स्टिट्यूट यूज़र करूँ एज इमरान अवान, तो ये इनकी होम डायरेक्टरी है जिसमें आपको यही फ़ाइल है थोड़ी देर पहले विंडोज़ की मशीन पे नज़र आई थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये KDE नामी डायरेक्टरी है, KDE नामी डायरेक्टरी है, बाकी सारी फाइलें। ग्रेट। तो हमने ये देखा कि किस तरह विंडोज़ की मशीन से हम किसी और मशीन पे लॉग ऑन हुए और उसके शेयर को हमने एक्सेस किया। इसी तरह अगर मैं इस विंडोज़ की मशीन से, ये मेरी विंडोज़ की मशीन है, इसके ऊपर मैं लिखता हूँ // ये WinXP वाली मशीन है, / PC1, और थोड़ी देर पहले मैंने उसको अपने जो दूसरी मशीन थी जिस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ उससे एक्सेस किया था, तो वो उसने यूज़र नेम पासवर्ड पूछा था। अब मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ इमरान अवान, तो इमरान अवान और नॉट इमरान अवान बल्कि रेड हैट पासवर्ड था, और ये उस पर लॉगिन हो गया और ये सारे शेयर्स उसके नज़र आ गए। इसी विंडोज़ की मशीन से अगर मैं अपने होम सर्वर को एक्सेस करूं, तो ये होम सर्वर के लिए मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, जो कि मेरा है कामरान और रेड हैट। ये वो मशीन है जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, जो लिनक्स की मेरा सर्वर है मेन यहाँ पे मेरे पास। इसको ओके किया और इसने उसके शेयर्स यहाँ पे दिखा दिए। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी डेटा, ई बुक्स, ये सारी चीज़ें कैसे अवेलेबल हो गई। ग्रेट। तो अब हम ये देखेंगे कि PC1 जो कि हमारा संबा सर्वर था, उसके ऊपर हम अपनी मर्ज़ी के नए शेयर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे यूज़र्स ऐड करेंगे, वगैरह वगैरह। अब मैं एक सिंपल सा सिनेरियो डिस्कस करूँगा। हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक है जो कि किसी वेबसाइट पे काम कर रहा है और एक है जो किसी डेटाबेस पे काम कर रहा है। उन दोनों ग्रुप्स में दो या तीन यूज़र्स हम क्रिएट कर देंगे और उनको अलग-अलग उनकी डायरेक्टरीज दे देंगे जिस पे वो राइटिंग वगैरह कर सकते हैं, फाइल्स को चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं दो ग्रुप्स ऐड करूँगा। ग्रुप ऐड वेब यूज़र्स लेट्स से, या इसको मैं लिखूँगा वेब प्रोजेक्ट। ओके, मुझे एज सुपर यूज़र ये काम करना है। तो ग्रुप ऐड वेब प्रोजेक्ट ओके, और ग्रुप ऐड DB प्रोजेक्ट। और अब मैं कुछ यूज़र्स ऐड करूँगा। यूज़र ऐड माइनस प्राइमरी ग्रुप वेब प्रोजेक्ट, और यूज़र का नाम मैं रख देता हूँ यासिर, और यूज़र ऐड माइनस प्राइमरी ग्रुप वेब प्रोजेक्ट, और दूसरा बंदा जिसमें मैं डाल देता हूँ वो है नवीद साहब। ओके, और अब मैं दो यूज़र्स DB प्रोजेक्ट में ऐड करूँगा। यूज़र ऐड माइनस प्राइमरी ग्रुप DB प्रोजेक्ट, इसमें मैं डाल दूँगा लेट्स से
एसन तारड़ और यूज़र ऐड माइनस ग्रुप डीबी प्रोजेक्ट उस्मान और लेट्स से एक और ऐड कर देते हैं आतिफ। ग्रेट। आपने देखा अभी तक मैंने इनके पासवर्ड्स जनरेट नहीं किए। अगर ये वो यूज़र्स हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी सिर्फ विंडोज़ से ही आना है, इस मशीन के ऊपर लॉगिन करना है, तो मुझे उनके यूनिक्स पासवर्ड्स जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इनके संभा पासवर्ड्स जनरेट करूँगा। फ़िलहाल सिंप्लिसिटी के लिए मैं सारों के पासवर्ड जो हैं वो विंटेंडो रख दूँगा। ओके, तो SMB पासवर्ड माइनस ऐड यूज़र यासिर और इसका पासवर्ड होगा विंटेंडो और विंटेंडो। ओके, दूसरा नवीद राइट। मैंने इन पांचों यूज़र्स के यूज़र नेम और पासवर्ड्स बना लिए हैं। अब मुझे इन दोनों ग्रुप्स के लिए कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है। लेट्स से मैं चला जाता हूँ /data में। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी CD इमेजेस की डायरेक्टरी है जिस पे मैं इन दोनों ग्रुप्स को फुल एक्सेस देना चाहता हूँ, एटलीस्ट रीड एक्सेस, ताकि वो इसके अंदर अगर इससे कोई पैकेज उठाना चाहे तो वो उठा सकें। लेकिन मैं एक और भी अकाउंट यहाँ पे ऐड करूँगा। यूज़र ऑलरेडी रूट अकाउंट एडेड है, मैं रूट का भी एक संभा पासवर्ड जनरेट कर सकता हूँ। SMB पासवर्ड माइनस ऐड फॉर द OS यूज़र रूट, जिसका पासवर्ड होगा रेड हैट। और यहाँ पे कामरान यूज़र ऑलरेडी एडिट है, उसका भी संभा पासवर्ड मैंने रेड हैट के नाम से जनरेट कर दिया। ओके, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए मैंने किया है, उसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। /data की हमने लिस्ट देखी, यहाँ पे एक डायरेक्टरी मौजूद है। मुझे ये करना है कि यहाँ पे दो डायरेक्टरीज बनानी है, मेक डायरेक्टरी वेब प्रोजेक्ट और मेक डायरेक्टरी DB प्रोजेक्ट। अब ये डायरेक्टरीज चूँकि एज रूट बनी है तो इनके ऊपर मुझे उन ग्रुप्स की रीड राइट एक्सेस देना है। ये काम ऐसे होगा कि चेंज ओनर, और ओनर बेशक रूट रहे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज ओनर रूट या इवन कामरान मैं कर देता हूँ। चेंज ओनर कामरान जो कि किसी ग्रुप का मेंबर नहीं है। चेंज ओनर कामरान एंड वेब प्रोजेक्ट टू द डायरेक्टरी वेब प्रोजेक्ट। ls-l से मैंने देखा कि ये चेंजेस अकर हो गई हैं। इसी तरह दूसरी डायरेक्टरी जो थी वो है DB प्रोजेक्ट और लिस्ट देखी, और इसकी भी ओनरशिप, इन दोनों डायरेक्टरीज की ओनरशिप चेंज हो गई है। ग्रेट। और अब मैं ये चाहूँगा कि ग्रुप DB प्रोजेक्ट को अपनी डायरेक्टरी DB प्रोजेक्ट पे फुल राइट एक्सेस मिल जाए। इस वक्त राइट एक्सेस इनके पास नहीं है, ये दे दिया जाए। और वेब प्रोजेक्ट नामी डायरेक्टरी पे वेब प्रोजेक्ट नामी ग्रुप को एज अ ग्रुप राइट परमिशन दे दी जाए, जो कि इस वक्त इनके पास नहीं है। मज़ीद ये कि इन दोनों की डायरेक्टरीज़ के ऊपर अदर्स को कोई परमिशन ना हो। राइट, तो चेंज मॉड 770 टू DB प्रोजेक्ट एंड वेब प्रोजेक्ट। इन दोनों डायरेक्टरीज़ को मैंने एक ही कमांड में परमिशन सेट कर दी हैं। ग्रेट। तो अब इस ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे DB प्रोजेक्ट ग्रुप के, वो सिर्फ इस डायरेक्टरी में राइटिंग कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो रीड कर सकते हैं क्योंकि वो अदर्स में आते हैं इस ओनरशिप के मुताबिक, तो यहाँ से वो रीडिंग कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सब कुछ ठीक है। सिर्फ आखिरी इसमें प्रॉब्लम ये रह गई कि जब भी कोई यूज़र इस डायरेक्टरी के अंदर कोई फ़ाइल बनाएगा तो उस यूज़र की जो ओनरशिप या परमिशन है वो प्रॉब्लमेटिक होगी। उसके लिए मैं ये करूँगा
कि DB प्रोजेक्ट नामी ये जो डायरेक्टरी है इसके ऊपर यहाँ पे मैं ग्रुप वाइज एक सेट GID बिट ऑन कर दूंगा, जिसकी वजह से ये होगा कि जो भी फाइल इसके अंदर क्रिएट होगी उसकी जो ग्रुप ओनरशिप होगी वो DB प्रोजेक्ट के पास होगी। ये काम मैं करूँगा चेंज मॉड ग्रुप प्लस स्टिकी टू DB प्रोजेक्ट एंड टू वेब प्रोजेक्ट लिस्ट। देखें अब यहाँ पे X की जगह S आ गया है सियरा, जिसका मतलब ये है कि ये ग्रुप के लिए, किस ग्रुप के लिए, ये जिसका नाम यहाँ पे रखा हुआ है उसके लिए ये सेट GID है, यानी कि जब कोई भी इस डायरेक्टरी में फ़ाइल क्रिएट होगी तो उसकी ग्रुप ओनरशिप खुद ब खुद वेब प्रोजेक्ट की सेट हो जाएगी। ग्रेट। तो अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं, लेकिन एक्सेस हम उसी वक्त कर सकेंगे जब हम ये शेयर्स अपने संबा की कन्फिग फाइल में मेंशन करेंगे, तो वो भी कर लेते हैं। vi/etc/smb samba/smb.conf। और सबसे सुनहरा असूल ये है कि सबसे फ़ाइल के आखिर में आ जाए और यहाँ पे शेयर्स अपने डिफ़ाइन कर लें। यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ वेब प्रोजेक्ट। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इसका नाम उस पाथ से टैली करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट शेयर फॉर द यूज़र्स इन द ग्रुप वेब प्रोजेक्ट। ओके। और इसका फिज़िकल पाथ क्या है? फिज़िकल पाथ है इसका, इस शेयर का /data/web प्रोजेक्ट। ग्रेट। इसके वैलिड यूज़र्स कौन है? वैलिड यूज़र्स इसके हैं, ग्रुप है एक OS का जिसका नाम है वेब प्रोजेक्ट। तो इस तरह हमने उस सारे यूज़र्स को एक ही ग्रुप के नाम से डिफ़ाइन कर दिया। अगर आप अलग-अलग रखना चाहते हैं तो वेब प्रोजेक्ट के जो यूज़र्स हैं वो यासिर स्पेस नवीद इस तरह भी लिख सकते थे। मज़ीद वेब प्रोजेक्ट अगर आप चाहते हैं कि किसी और को भी इस पर एक्सेस हो, जैसे मैं क्या करने लगा हूँ कि वेब प्रोजेक्ट के जो मेंबर्स हैं यासिर और नवीद, इनके अलावा कामरान भी इसका एक वैलिड यूज़र होगा जो कि इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ग्रेट। यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा कि ये सीक्रेट या सीक्रेटिव रिसर्च कर रहे हैं, तो पब्लिक इज़ इक्वल टू नो, ताकि पब्लिकली यानी जिसके पास यूज़र नेम पासवर्ड ना हो वो इसको एक्सेस ना कर सके। और राइट लिस्ट भी एट वेब प्रोजेक्ट कामरान और यूज़र रूट, इन सारों को राइट परमिशन हो। ओके ग्रेट। और आखिरी चीज़ के इस पे उनको यू मास्क क्या मिले, क्रिएट यू मास्क, यानी कोई भी फाइल जो क्रिएट हो, मैं ये चाहता हूँ कि कोई डायरेक्टरी अगर इसके अंदर क्रिएट हो तो वो 770 की परमिशन के साथ क्रिएट हो, और कोई फाइल क्रिएट हो तो वो 660 की परमिशन के साथ क्रिएट हो। और ये यूज़र ओनरशिप को हम FTP के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। FTP में हमने जो यू मास्क को देखा था उसमें ये मेंशन था कि फाइल्स के लिए 666 - u mask will give you the value for the u mask या mask या permission set which will be implemented on the resulting file। जैसा कि 666 - u mask अगर था 002, तो ये रिजल्टिंग फाइल बनाएगा 664 परमिशंस के साथ, यानी कि रीड राइट और रीड, ये
इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये कोई कमांड नहीं है, लेकिन ये था यूनिक्स या लिनक्स ओएस umask कमांड। संभा में ये चीज़ इस तरह लिखी जाएगी कि क्रिएट मास्क में वो मास्क आप लिखेंगे जो आप फाइल को देना चाहते हैं, 07 या 0660। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी थ्रू विंडोज़ कोई भी फाइल क्रिएट होगी तो वो 660 यानी रीड राइट एंड नो परमिशन फॉर अदर्स, इस हालत में वो इम्प्लीमेंट होगी। ये कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है? क्रिएट मास्क 0660 से रीड राइट कैसे कैलकुलेट हो रहा है? क्योंकि संभा का काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक क्रिएट फोर्स मास्क का एक डायरेक्टिव है जिसकी वैल्यू ये होती है संभा में टेट्रा 0। तो इससे वो कैलकुलेट होके तो हमारे पास और गेट के थ्रू कैलकुलेट होके 660 यानी रीड राइट और नो परमिशन फॉर अदर्स, इस हालत में फ़ाइल क्रिएट होगी। फ़िलहाल टू कीप थिंग्स सिंपल मैं क्रिएट मास्क 0660 कर रहा हूँ और डायरेक्टरी मास्क जो कि अगेन संभा में डिफरेंट होता है वो मैं सेट कर रहा हूँ 0770। यूनिक्स में या ओएस लेवल के ऊपर जो हम यूमास्क को डिस्कस कर रहे थे उसमें फाइल्स के लिए ये, और बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज़ के लिए वो चीज़ टेट्रा 7 से 777 से कैलकुलेट होती थी, जैसे 777 -002 will get you a read write execute and read not write execute permission for a directory। लेकिन ये चीज़ क्योंकि डिफरेंट है संभा में, इसलिए मैं इसका यहाँ पे मवाद जो कंपैरिजन है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। राइट, तो इस तरह मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि कौन वैलिड यूज़र्स हैं, आया कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है या नहीं है। राइट लिस्ट भी मैंने इसको बता दी। ग्रेट, तो अब हम इसको सेव करेंगे और एक और शेयर भी पहले से बना लेते हैं जो कि हमारा DB प्रोजेक्ट के यूज़र्स का होगा। तो इसको मैं अकॉर्डिंगली चेंज कर दूंगा। DB प्रोजेक्ट शेयर फॉर द यूज़र्स इन द ग्रुप DB प्रोजेक्ट, डेटा DB प्रोजेक्ट, और वैलिड यूज़र्स हो गए वेब प्रोजेक्ट, नॉट वेब प्रोजेक्ट बल्कि DB प्रोजेक्ट और कामरान, और यहाँ भी DB प्रोजेक्ट कामरान और रूट, और क्रिएट मास्क ये ठीक है। राइट, तो मैंने इसको सेव एंड एग्ज़िट किया इन चेंजेस को, और सर्विस SMB रीस्टार्ट से ये सर्विस रीस्टार्ट की, और अब मैं इसको अपनी WinXP की मशीन से जाके देखूँगा कि वो मेरे साथ क्या सलूक करता है। राइट, तो ये WinXP की मशीन है जिसके ऊपर मेरे पास वायरस स्कैन काम कर चुका है। सो क्लोज। ओके, तो यहाँ से हम नेटवर्क प्लेसेस पे जाते हैं और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा इसको //PC1। ये PC1 आ गया, जिसमें मैं अगर DB प्रोजेक्ट में जाना चाहूँगा तो ये मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। अब मैं DB प्रोजेक्ट में इसको वो यूज़र नेम और पासवर्ड दे रहा हूँ जो असल में वेब प्रोजेक्ट के यूज़र का है। देखते हैं मुझे साथ क्या सलूक करता है। इसको मैं देता हूँ यासिर, पासवर्ड विंटेंडो। इसने मुझे नहीं लाने दिया। यू माइट नॉट हैव परमिशंस टू यूज़ दिस नेटवर्क रिसोर्स। ओके, तो दोबारा ट्राई करते हैं, और अब मैं इसको वही यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ जो DB प्रोजेक्ट के यूज़र का है, एसन और विंटेंडो। ओके किया, और इसने मुझे वही एरर दिया है। लेट्स सी, यू माइट नॉट हैव परमिशंस।
ओके, एक और मसला ये आ रहा है कि इस वक्त इस सर्वर के साथ मल्टीपल कनेक्शंस इस्टेब्लिश हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा कि अपने PC1 को लॉग ऑफ करूँगा और फिर लॉग इन करके ट्राई करूँगा कि ये क्या कहता है। एक ट्राई मैं वेब प्रोजेक्ट को भी कर लेता हूँ। यासिर पासवर्ड विंटेंडो, सेम प्रॉब्लम, डिस्कनेक्ट ऑल प्रीवियस कनेक्शंस टू द सर्वर एंड ट्राई अगेन। ओके, विंडोज़ की प्रॉब्लम है। इसका हल क्या है? देसी हल इसका मेरे ख्याल में ये है कि मैं लॉग ऑफ करूं और फिर लॉग इन करूं दोबारा, लॉग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, वन 1.40 को मैं दोबारा एक्सेस कर रहा हूँ। ओके राइट, एक दफ़ा फिर मैं ट्राई करता हूँ इसको। मैंने उधर से लॉग ऑन किया, इसको पासवर्ड दिया, ग्रेट। ओके, ये मेरी विंडोज़ की मशीन है, वही WinXP, जिससे मैं एक्सेस करना चाहूँगा PC1 के शेयर्स को। // और PC1 पे मैं अब लॉगिन करूँगा एज एहसन विद पासवर्ड विंटेंडो। जिसने मुझे उसके शेयर्स दिखाए, एहसन का होम फोल्डर उसने मुझे दिखा दिया जो इस वक्त खाली है। और एहसन चूँकि DB प्रोजेक्ट का मेंबर था, इसलिए उसको वेब प्रोजेक्ट में जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है। DB प्रोजेक्ट में अगर मैं जाऊं तो ये मुझे बिल्कुल जाने दे रहा है। इस वक्त ये डायरेक्टरी खाली है। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, अगर टेक्स्ट फाइल, इसका मैं नाम रखता हूँ एसेंस या एसन_progress, और इसको मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा गार्ड being tested right now with the help of Usman Khalil and Atif Shehzad from Aura Tech, Islamabad। ओके, ये मैंने फ़ाइल एक लिखी और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव चेंजेस यस, ग्रेट। तो अगर मैं इसको OS लेवल पे जाके देखूं PC1 पे, CD लिस्ट देखी पहले। यहाँ पे लिस्ट 3 डायरेक्टरीज़ हैं। DB प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में मैं चला जाता हूँ, DB प्रोजेक्ट लिस्ट। तो यहाँ पे asnprogress.txt एक फ़ाइल आ गई है, इसको कैट करके देख लेते हैं। ओके, तो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी टाइप की थी। अगर आप इसकी लिस्ट देखें, परमिशंस देखें, तो आप गौर फरमाएंगे कि इस फाइल को ग्रुप परमिशंस DB प्रोजेक्ट की मिली हैं, जो कि हमने GID सेट किया था। उसकी वजह से इसको जो क्रिएट परमिशंस मिली हैं 660 बिकॉज ऑफ क्रिएट मास्क ऑप्शन जो हमने स्पेसिफाई की थी एज अ डायरेक्टिव smb.conf फाइल में। तो अब इस फाइल को कोई भी और ग्रुप का यूज़र लाइक आतिफ, लाइक उस्मान, ये एडिट करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं और वो बिल्कुल इनको अलाउड होंगी। जैसे मैं करूँ SU-आतिफ, OS लेवल पे ही मैं यहाँ पे कर लेता हूँ CD data DB प्रोजेक्ट और VI asnprogress.txt, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके, दिस इज़ आतिफ एंड आई फाउंड अ ग्रेट बुक अबाउट Oracle Data Guard on oracle.com वेबसाइट। और ये एहसन की अगर मदद कर रहे हैं ये साहब, तो ये फर्दर लिखेंगे इट इज़ ऑन www.oracle.com
ऑफ कोर्स ये कोई इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लाइन नहीं है, एहसन साहब डेटा गार्ड पे काम करें तो उनको पता है कि ऑरेकल की वेबसाइट कौन सी है, बट स्टिल फॉर एग्जांपल अब हम इसको WinXP की मशीन से जाके इस फाइल को खोल के देखते हैं, तो उसमें ये देखें कि वो फाइल, वो लाइन जो अभी हमने ऐड की है एज़ यूज़र आते वो अवेलेबल हो गई है। और अगर हम इसकी परमिशंस देखें तो लिस्ट -L और ओनरशिप अभी तक एहसन के पास है, ऑल्दो आतिफ वाज एबल कि वो उसने उसमें चेंजेस कर ली। तो ग्रेट, हमने ये देखा कि किस तरह से हमने यूज़र्स के लिए अलग-अलग डायरेक्टरीज़ बनाई और उनके लिए हमने वो परमिशन सेट की कि वो फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। एक अगर इन दोनों के लिए, अब इन दोनों ग्रुप्स ने, वेब प्रोजेक्ट और DB प्रोजेक्ट ग्रुप्स ने अगर आपस में कोई कोलैबोरेशन करनी है तो उसके लिए अगर एक कॉमन फोल्डर बनाना चाहें हम, तो वो हम ऐसे बनाएंगे कि vi/etc/samba/smb.conf और इसमें एक टेम्प का जो डिफ़ॉल्ट शेयर अवेलेबल होता है वो बिल्कुल अवेलेबल है इस वक्त। तो ओके ग्रेट, तो हमने पहले ही अवेलेबल कर दिया था। WinXP के थ्रू अगर हम अप एक लेवल जाके देखें तो ये टेम्प का फोल्डर है, ये राइटेबल टू ऑल है, इसमें कोई भी राइट कर सकता है और वो दूसरे की फ़ाइल उठा सकता है। अब मैं एहसन के तौर पे लॉग्ड इन हूँ और DB प्रोजेक्ट भी देख रहा हूँ, तो अगर मैं वेब प्रोजेक्ट में जाना चाहूँ तो ये मैं उसको अगर यासिर का पासवर्ड दूँ जो कि है विंटेंडो, तो इसने मुझे वही प्रॉब्लम दी कि करंटली मैं एहसन के तौर पे लॉग्ड इन हूँ इस मशीन पे, तो मैं इस शेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। विंडोज़ की ये लिमिटेशन है, एक वक्त में एक से ज़्यादा शेयर्स को मुख्तलिफ यूज़र नेम्स के साथ एक्सेस नहीं कर सकता। ये विंडोज़ की इनहेरेंट प्रॉब्लम है, लिनक्स में ऐसा नहीं होता। बहरहाल अगर विंडोज़ यूज़ करनी है तो यू गॉट टू लिव विद इट। नेक्स्ट सेक्शन में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि प्रिंटर्स को कैसे एक्सेस करना है, बोथ लिनक्स एंड विंडोज़, कि अगर प्रिंटर विंडोज़ मशीन पे लगाओ तो लिनक्स से कैसे एक्सेस करना है और लिनक्स मशीन पे लगाओ तो विंडोज़ से कैसे एक्सेस करना है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम किसी लिनक्स की मशीन को एज अ सेंट्रल ऑथेंटिकेशन सर्वर संबा का डोमेन कंट्रोलर के तौर पे हम कैसे चला सकते हैं, तो वो चीज़ भी हम आगे अब डिस्कस करेंगे, कंसिडर करेंगे। शुक्रिया।